हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेद्य हब। आई होप आपने चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देख के अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अपमार्ग तंडुलियम अध्याय। अपमार्ग तंडुलियम अध्याय लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, जो हमने एंड पार्ट पे रीड किया था कि मूलिनी, फलिनी, दूध, मूत्र आदि जो वर्ग बताए गए थे कि हम लोग और कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इन पंचकर्म। ओके, मतलब हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं उस बेसिस पे द्रव्य को डिवाइड किया गया था, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। ओके, इस वीडियो में हम चेक करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि और कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं पंचकर्म में। ओके, और स्पेसिफिकली उनको ही डिस्कस करेंगे, लाइक स्पेसिफिकली इन द सेंस कि जैसे शिरोविरेचन है तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपमार्ग तंडुल इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि मतलब लाइक जैसे जो बीज मतलब भूसी रहित चावल होता है ना, ओनली द चावल पार्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में ये अपमार्ग तंडुल कहा गया है। ठीक है, अपमार्ग बीजी मतलब अपमार्ग के बीज का नाम ही अपमार्ग तंडुल है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग अध्याय का नाम किया गया है। इससे अपमार्ग का जो न्यू बीज आता है ना उसका काइंड ऑफ वर्णन किया गया है। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट श्लोक, दैट इज हम उसमें डिस्कस करेंगे शिरोविरेचन के द्रव्य। ओके, कि शिरोविरेचन में हम कौन कौन से द्रव्य यूज़ करते हैं। सो शिरोविरेचन के लिए जो द्रव्य हैं, बिगिनिंग ही स्टार्टिंग ही इससे है अपमार्गस्य बीजानी। अपमार्गस्य बीजानी मतलब अपमार्ग का बीज, पिपली, मरीच, ओके, विडंग यूज़ किया जाता है। अन्यथ एक आपको बता रखा है, इसका मतलब है सहिजन का बीज, मतलब एक प्लांट है ऑब्वियसली, उसका बीज बोला गया है। ठीक है, फिर आपको बोला गया है शिग्रूनी बोला गया है। ओके, देन उसके बाद आपको सरसब सरसों। ओके, फिर उसके बाद है तुम्बरू, तुम्बरू दैट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ धनिया। ओके ना, देन अजाजी दैट इज़ जीरा, अजगंधा, ओके, दैट इज़ अजमोदा एंड पीलू बीज। फिर एला मतलब छोटी इलायची, उसके बाद हरेणु, हरेणु, ओके, देन उसके बाद पृथ्वी का, सुरसा, पृथ्वी का इज़ बड़ी इलायची। ओके ना, दिस इज़ बड़ी इलायची। ठीक है, एंड मैंने आपको पीलू बताई थी, सॉरी नॉट पीलू, मैंने आपको एला बताई थी, दिस इज़ छोटी इलायची। गॉट इट, आपके लिए मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ छोटी इलायची। देन मूविंग ऑन टू सुरसा, सुरसा इज़ तुलसी। ओके, दिस वन इज़ तुलसी। देन श्वेता दैट इज़ श्वेत अपराजिता। ओके, देन आपका कुठेरक है दैट इज़ कृष्ण तुलसी। ठीक है, फिर आपका है फणिज्क। ओके, फणिज्क जो है आपका वो आपका होता है छोटे पत्तों वाली जो तुलसी होती है उसको फणिज्क कहा गया है। ठीक है, देन उसका शीरीष बीज बोला गया है, लहसुन का बीज, ओके नॉट बीज सॉरी, लहसुन कहा गया है। देन हरिद्र मतलब हल्दी, ओके, एंड लवण द्वय मतलब दोनों प्रकार के नमक, लाइक सैंधव लवण भी है और यहाँ पर वर्णन किया गया है सौवर्चल लवण का। ओके, ज्योतिषमती और नागर, नागर इज सॉल्ट। ओके, द ड्राइड अदरक इज सॉल्ट, शुंठी। ओके ना, इन सारे द्रव्यों से शिरोविरेचन कराया जाता है। सो ये द्रव्य शिरोविरेचन के लिए बताए गए हैं। ओके, तो आपको अपने एग्जाम में इनको कैसे लर्न करना है, यू शुड एटलीस्ट लर्न 10 ड्रग्स। ओके ना, कि आपको अगर लिखने के लिए आते हैं कि शिरोविरेचन के कौन से द्रव्य हैं तो आप एटलीस्ट बिगिनिंग वाले 10 तो करो, बिगिनिंग वाले और एंड वाले, बट आप करो। ओके, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको एटलीस्ट 10 तो करने चाहिए, दैट विल बी नाइस। एंड आपको ये ईजीली लर्न हो जाएंगे। आप एक दो बारी श्लोक रीड करोगे, अच्छे से रीड करोगे, समझ के करोगे तो आपको ये ईजिली लर्न हो जाए। जैसे कि आप देखो ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची बोथ आर प्रेजेंट, तुलसी है। ओके, मैंने आपको फिर उसके बाद ऊपर बताया था पिपली है, मरीच है, विडंग है, दैट इज़ वेरी ईजी टू लर्न। अपमार्गस्य बीजानी, आप ये सब कर पाओगे आराम से। ओके, इनका यूज़ कब करते हैं,
ओके, इनको मतलब यूज़ करते हैं शिरोविरेचन के लिए, और इनसे क्या लाभ होता है तो हम वो भी देख लेते हैं जल्दी से। गौरवे शिरसः मतलब जो सर में भारीपन होता है, ये उसमें यूज़ किया जाता है। मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है बिकॉज मैं आपको इससे ही एक्सप्लेन करना चाहती थी, लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो गौरवे शिरसः मतलब सिर में भारीपन, ओके, सिर में भारीपन। देन सेकेंड आपका शूले मतलब जो सिर में शूल है, जो सिर में दर्द है, ठीक है, ये आपका हो गया शिरः शूल। देन आपका थर्ड है पीनसे, ओके, दैट इज प्रतिश्याय। पीनस आपने पढ़ा होगा, प्रतिश्याय, ओके। एंड देन आपका अर्धाव भेदके मतलब अर्धाव भेदक, हेमिक्रेनिया यू हैव हर्ड ना, दैट इज अर्धाव भेदक, ओके, अर्धाव भेदक, ओके। देन आपका कृमि, जो कृमिज व्याधियाँ होती हैं उसमें भी लाभ होएगा इनसे, कृमिज व्याधि। देन अपस्मार, ओके, एपिलेप्सी, अपस्मार दैट इज एपिलेप्सी। देन आपका घ्राणनाश, जो गंध ज्ञान का नाश हो जाता है उसमें भी इसका लाभ होता है, ओके। देन प्रमोह के, दैट इज मूर्छा में भी इसका लाभ है, ओके। तो इन सब में ये हमें शिरोविरेचन द्रव्य देने चाहिए, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे वमन द्रव्य जो हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मदनम, दैट इज मदन फल एंड इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट ड्रग फॉर वमन, ओके ना, वामक द्रव्य में बेस्ट इज मदन फल। देन उसके बाद आएगा आपका मधुक, दैट इज यष्टि मधु, ओके, निम्ब है आपका, फिर आपका जीमूत है, कृतवेद है, कृतवेदन सॉरी, देन आपका पिपली है, ओके, देन कोटच, देन इक्ष्वाकु, दिस इज इक्ष्वाकु, आई विल राइट इट, इक्ष्वाकु, ओके। एला हमने ऊपर भी पढ़ा था, एला इज फॉर शिरोविरेचन ऑल्सो, एंड धामार्गव, ओके। दीज ऑल आर वमन कारक द्रव्य जो कि वमन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इन द्रव्यों का यूज़ कब होगा, जब हमें वमन कराना होगा। उनका यूज़ हम कब कराएंगे, जब कफ और पित्त की वृद्धि हो गई हो अमाशय में, कफ श्लेष्म और पित्त अमाशय में जो आश्रित हैं, ओके, अमाशय में जो आश्रित हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि हो गई हो, उनको उत्क्लेश कराने के लिए वमनार्थ मतलब वमन के लिए इनका प्रयोग करते हैं इन द्रव्यों का, सो दैट वमन हो जाए पेशेंट को और उसको कोई हानि भी ना पहुंचे, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू विरेचन, विरेचन हमारा थर्ड प्रोसीजर हो गया, एंड इसके हम ड्रग्स देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स विरेचन के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं। सो त्रिवृताम त्रिफलाम दंती नीलिनम सप्तलाम वचाम, त्रिवृत, त्रिफला, ओके, दंती, नीलिनी, सप्तला एंड वचा, ओके, कंपिलक, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकी, एक्चुअली साथ में से लिखा है क्षीरिणिम, उत्कीर्यक, उत्कीर्या, ठीक है। देन आपका आएगा पीलू, देन आरगवत, देन द्राक्षा, देन द्रवंती एंड देन निचुल, ओके। दीज ऑल आर विरेचन द्रव्य। तो आपको ये लर्न करने हैं, एटलीस्ट यू शुड लर्न 10 ड्रग्स, ओके ना, यस। देन अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम करेंगे विरेचनार्थ, मतलब विरेचनार्थ प्रयुक्त मतलब कि विरेचन कराने के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। इन द्रव्यों का प्रयोग हम पक्वाशय में जो दोष हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रयोग करवाते हैं इन द्रव्यों का, ठीक है ना। इनका हम तभी प्रयोग करवाएंगे जब हमें विरेचन कराना हो। नाउ आस्थापन बस्ती वाले द्रव्य हम पढ़ते हैं, ओके। आस्थापन बस्ती इज ऑल्सो नोन एज निरू, ओके ना, निरू बस्ती। सो इसमें कौन कौन से हमारे ड्रग्स हैं, पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, श्योनाक, काश्मर्य, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिका, देन बला, देन दिस इज गोखरू, ओके ना, श्वदंष्ट्रा इज गोखरू, बृहति, एरंट, पुनर्नवा, यव, ये कुलथ इज कुल्थी, देन आपका कोलानी इज बेर, देन इट इज गुडूची, देन मदनानी इज मदनफल,
देन आपका पलाश, ओके। देन आपका है कत्रिन च एव स्नेहांश लवणानी च, मतलब स्नेह आपके एंड लवण, ओके। दीज आर योर आस्थापन बस्ती के द्रव्य। सो इन द्रव्यों का प्रयोग हमें कब करना चाहिए आस्थापन बस्ती के लिए? जब उदावर्त विबंध में, मतलब उदावर्त एंड विबंध के लिए हमें इन द्रव्यों का आस्थापन बस्ती के टाइप ऑफ प्रयोग करना चाहिए आस्थापन बस्ती के रूप में। एंड अनुवासन बस्ती के लिए भी यही सारे हमारे द्रव्य हैं, बट इन द्रव्यों को स्नेह में, स्नेह इज घृत एंड तेल, वसा एंड मज्जा भी है, बट मेनली अवेलेबल इज घृत एंड तेल। तो उसमें हम लोग उसको लाइक संस्कारित आप समझ लीजिए सिद्ध करते हैं, दैट इज़ लाइक उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाए उनमें, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे कि वात नाश का, मतलब वात का नाश करने के लिए, मारुद्गनम इति, ओके, वात का नाश करने के लिए अनुवासन बस्ती के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही हमने ये सारा पढ़ लिया है, सारे पंचकर्म के जो हमारे द्रव्य हैं उनको हमने पढ़ा है, और उनका जो यूज़ है हमने वो भी पढ़ा है साथ में। अब इसी के साथ आई होप आपको ये बस्ती वाला पॉइंट दोनों क्लियर अच्छे से हो गया कि हम ये वाले जो ड्रग्स हैं तो आस्थापन बस्ती के लिए, दैट इज़ निरूप बस्ती के लिए हम तब यूज़ करेंगे उदावर्तन विबंध में, हम इनको एज आस्थापन बस्ती यूज़ करेंगे, एंड देन अनुवासन में वातनाशन के लिए यूज़ करेंगे तेल घृत में सिद्ध करके, ओके ना, यस। अब हम देखेंगे कि पंचकर्म का निर्देश क्या है, ओके। तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदो पाद नहीं, मतलब कि जो हमारे जो उपस्थित दोष हैं, ठीक है, जो कि हमारे दोष थोड़े वृद्धि कर गए हैं, ठीक है, उसके अब हमने स्नेहानंद स्वेदन कराया, दैट इज़ हमारा पूर्व कर्म कराया, तो हमारे दोष और ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं, सो दैट अब वो निकलेंगे ही हमारी बॉडी से। तो स्नेहन, पहले हमारे दोष थोड़े से बड़े हुए थे, फिर हमने पूर्व कर्म कराया, उसके बाद हमारे स्नेहन स्वेदन द्वारा दोष को उत्क्लेशित किया हमने, फिर उसके बाद हम मात्रा और काल का विचार, मात्रा काल का विचार करके ही पंचकर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे दोष थोड़े बहुत उत्कृष्ट थे, हमने पूर्व कर्म कराया, उससे हमारे दोष और मतलब और ज़्यादा उत्क्लेशित हो गए, फिर हम मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मात्रा काल का विचार करना मतलब युक्ति लगाना, ठीक है। अब युक्ति का महत्व देखेंगे। मात्रा काल आश्रया युक्ति ही सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा, ओके। अब हम लोग जो लाइक मात्रा और काल के आश्रित जो भी हम लगाते हैं अपना बेस, अपने लाइक लॉजिक बेसिक, दैट इज़ युक्ति। मात्रा और काल के आश्रित हमारी युक्ति होती है, ठीक है। एंड जो हमारी चिकित्सा की सफलता होती है ना, सफलता या फिर सिद्धि हम कह सकते हैं, वो युक्ति से ही आश्रित होती है। हम युक्ति लगा के लाइक मात्रा काल का विचार करके ही अगर चिकित्सा करते हैं तो हमारी सफलता को प्राप्त करती है, ठीक है। देन हम जो हमारा हमने यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि लाइक औषध में युक्ति लगा, मात्रा व काल पर निर्भर रहती है, एंड युक्ति से ही सफलता सिद्ध है, मतलब चिकित्सा में युक्ति से ही सफलता सिद्ध है। द्रव्य ज्ञान वाला वैद्य इज कंसिडर्ड लेसर श्रेष्ठ देन युक्ति ज्ञान रखने वाला वैद्य, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको द्रव्य का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बट जो वैद्य युक्ति का विचार करके, युक्ति विचार करके ही चिकित्सा करता है उसको श्रेष्ठ माना गया है, ओके। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके सेकेंड पार्ट में, लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग यवागु का वर्णन जो किया गया चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि कौन से रोग में हम कौन सा यवागु देते हैं। 28 यवागु का वर्णन किया गया है चैप्टर के अंदर, सो उसमें हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में यही पढ़ेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर है, एंड इफ़ आपको किसी चीज़ में डाउट है देन यू कैन ऑब्वियसली कमेंट एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करना, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ओके, बाय बाय।